ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम सुख स्वभावी हैं, सुख के ही बने हुए हैं। सुख बाहर नहीं है, बाहर के पदार्थों से नहीं है। सुख अपने से जुड़ने से ही प्राप्त होता है, अपने से अर्थात अपने अमूर्त शरीर से। शरीर में ही दुख होता है और शरीर से जुड़ने से ही दुख मिटता है। बाहर की दुनिया से जुड़ने से ही अपने शरीर में दुख पैदा होता है। अब दुख को मिटाने के लिए भी फिर बाहर की दुनिया से जुड़ता है, तो फिर दुखों का कभी कोई अंत नहीं है। जैन शासन की यह अपूर्व देन है कि वह भिन्न साधन का निषेध करता है, अभिन्न साधन की स्थापना करता है। शरीर में तकलीफ है तो शरीर के एहसास से ही मिटेगी। यह अभिन्न साधन है, यही यथार्थ साधन है, क्योंकि यह स्वाधीन है। लोक में भी पराधीनता से सुख नहीं माना जाता है। पराधीन सपने सुख नहीं, चाहे वो भोजन हो कि औषधि हो कि वस्त्र हो कि मकान हो, परिजन हो, मित्र हो, कोई भी भौतिक सामग्री हो, वह भिन्न साधन है, वह यथार्थ साधन नहीं है। यथार्थ साधन आप ही है और आपका अर्थ अपना अमूर्त शरीर है। यही हम हैं। यही दुख होता है क्योंकि हम भिन्न साधनों से सुख पाने का उपाय करते हैं, अपने से भिन्न पदार्थों से, और वहीं हम ठगाए जाते हैं। सुख नहीं मिलकर दुख मिलता है। कारण कि भिन्न साधन पर है और पर से सुख मिलना संभव नहीं है, अन्यथा मार्ग पराधीन होगा, सुख पराधीन होगा। भगवान के पास भी पर होना आवश्यक होगा। जो भी जीव सुखी है वह अपने उत्तम स्वास्थ्य से है, न कि पर पदार्थों से। हम स्वस्थ हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, और स्वस्थ कब होते हैं? जब हम अपने में स्थित होते हैं। वेदना भोगने के समय भी हम अपने में स्थित होते हैं। केवल वेदना को भोगते हैं तो उससे हम स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वेदना हमारी अवस्था है, वह पर की अवस्था नहीं है। भोगने में अवस्था ही आती है और वेदना अपनी अवस्था है, वह वेदना मिटाने का अभिन्न साधन है। वेदना को वेदना भोग कर मिटाना। सहिष्णुता ही मोक्ष मार्ग है। यद्यपि वेदना सहन करते ही हम तत्काल सुखी नहीं हो जाते, तो धैर्य की आवश्यकता होती है। सहिष्णुता एक चिकित्सा है और चिकित्सा होने में समय लगता है, पर साधन वही यथार्थ है जहाँ भिन्न का आश्रय नहीं है, अर्थात पर का आश्रय नहीं है। वेदना हो या नहीं हो, दोनों स्थितियों में सुख के लिए हमें अभिन्न साधन जो अपना अमूर्त शरीर है उसी से जुड़कर रहना है, अर्थात उसी का एहसास करना है। क्योंकि वह सुख स्वभावी है, इसलिए अपने शरीर में सुख या दुख का अनुभव होता है। प्रथम तो ये अच्छी तरह निर्धार करें कि हमारा शरीर ही सुख स्वभावी है।
इसी कारण से हमें शरीर में सुख या दुख का अनुभव होता है। अब दुख का अनुभव होता है तो उस अनुभव से ही हम दुख से निवृत्त हो सकते। दुख का अनुभव नहीं करके दुख को मिटाने के लिए जो बाह्य साधन अपनाते हैं तो उसमें धोखा ही है। यद्यपि औषधि आदि से हम अपने शरीर को असंवेदनशील बना लेते हैं, अर्थात उस संवेदना को किसी पेन किलर से रोकते हैं, पर उससे हम अपनी चेतना को ही नष्ट करते हैं, तो वहाँ सुख नहीं मिलता है। दुख मिट जाए तो उद्गल में भी दुख नहीं होता, वह कोई उपलब्धि नहीं है। हमें दुख मिटना चाहिए और सुख मिलना चाहिए। केवल दुख मिटना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे निद्रा होती है तो उस समय हमको शारीरिक दुख अनुभव में नहीं आता है, तो सुख भी अनुभव में नहीं आता है। जो अपने शरीर से युक्त होकर हम सुख पाते हैं, वह सुख निद्रा में बिल्कुल अनुभव में नहीं आता है। निद्रा का काल तो ऐसे क्षण मात्र जैसे ही बीत जाता है। कितने लोग सोते हैं और फिर उठ जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ समय व्यतीत हुआ है, क्योंकि वह एक बेहोशी की सी हालत होती है जहाँ कुछ भी सुख मिलता नहीं है। भले हम भूल जाएं, उस समय बाह्य पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं, उससे रागादिक परिणाम भी होते हैं, उससे संबंधी आकुलता भी निद्रा में होती है। तो निद्रा कोई उपचार नहीं है। एनेस्थीसिया लेना, पेन किलर लेना, वह एक निद्रा में जाने जैसी स्थिति है। तभी तो पेन किलर देते हुए डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई वाहन नहीं चलाना है, कोई जोखिम भरा काम नहीं करना है, क्योंकि आपकी चेतना को मूर्छित किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, अपने स्वरूप को ही कम किया जा रहा है। और औषधि है वह विजातीय तत्व है। अपनी मूर्त को सब पदार्थ विजाती है, स्वयं को पर विजाती है, और विजाती से दुख उत्पन्न होता है। अपनी मूर्त को किसी विजाती के साए नहीं चाहिए। हमारे में ही अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला ऐसा भेद हो जाता है। मैं मेरे शरीर का अनुभव करता हूँ, मुझे मेरा शरीर अनुभव में आता है। इस प्रकार अपने में ही भेद स्वतः हो जाता है। आप ही ध्याता होता है, आप ही ध्येय हो जाता है, ध्यान का फल भी आप ही हो जाता है। सब कुछ अपने में होता है, वहाँ भिन्न कुछ भी नहीं है। भिन्न है वह पर होगा, और पर होगा उससे सुख नहीं होगा। आप आपका ही अनुभव करता हुआ, अर्थात अपने ही अमूर्त शरीर का अनुभव करता हुआ उत्तम सुख पा सकता है। परमात्मा अनंत काल सुख भोगेंगे, क्योंकि वे स्वावलंबन से रहते हैं। स्वतः ही उनको स्वावलंबन है, उसके लिए यत्न भी उनको नहीं करना पड़ता है। हमारे कोई इंद्रियां हैं, यदि हम अपने से युक्त नहीं होते तो इंद्रियां अपना व्यापार करती है। सहज ही सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, कोई दुर्गंध सुगंध है तो सूंघने में आती है, ठंडा गर्म मौसम होता है तो जानने में आता है। हमें इंद्रियां होने से हमें यत्न की आवश्यकता है। इंद्रिय व्यापार को रोकने के लिए हमें अपना मुख अपनी ओर रखना होता है, या बाहर को जानने का निषेध बरतना है कि मुझे कुछ बाहर का जानना नहीं है, क्योंकि जानना
इंद्रियों की सहाय से होता है। हम स्वयं ही इंद्रियों का अवलंबन लेते हैं, भले हमें खबर नहीं होती। जानना है वहाँ हम अनजाने में ही अपनी इंद्रियों का अवलंबन लेते हैं। हमारा वह भाग, वह इंद्रिय कार्यशील होती है जब हम बाह्य पदार्थ को जानते हैं। अपनी मूर्त के अनुभव में कोई इंद्रियों की सहाय हम नहीं लेते। वहाँ ही स्वाधीनता है, भिन्न साधन का निषेध है, स्वावलंबन है, वही मोक्ष का मार्ग है। और स्वावलंबन का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि हमें धन की आवश्यकता समाप्त होती है। जब अपने से ही सुख पा लेते हैं तो फिर धन की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन अल्प धन से ही चलता है, इसलिए धन अर्जन करने के लिए पराधीन नहीं होना पड़ता है। और धन अर्जन में बहिर्मुखता रहती है तो कदाचित धन भी मिले लेकिन सुख नहीं मिलता है। धन तो सुख का बना हुआ ही नहीं है, तो उससे सुख कैसे मिलने वाला है। बहिर्मुख भी रहे और सुख भी नहीं मिला, बहुत परिश्रम भी किया, अन्य की सेवा शुश्रूषा भी की और हाथ सुख नहीं आया। हम सीधे ही अपने से युक्त हो जाते हैं तो पर की सेवा नहीं, तो धन नहीं मिला लेकिन सुख मिल गया। धन भी हम सुख के लिए चाहते थे, जब अपने से युक्त हुए तो बिना धन के ही सुख मिल गया। जैसे परमात्मा को बिना धन के ही सुख मिलता है। हमारे पास हमारी मूर्त है, वह एक उत्तम धन है, चेतन धन है, सदा उपलब्ध है। उसी का अनुभव सुख रूप होता है। जहाँ हम अपना ध्यान अपने शरीर की ओर लाते हैं तो शरीर में स्वतः ही सुखद स्फुरना होती है। सिर से पांव तक सर्वत्र ही सुख ही लगता है, मानो वेदना समाप्त हो गई है, मानो शरीर में कभी वेदना ही नहीं हुई है। और वास्तव में अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें तो आगे अनंत काल भी कुछ वेदना होने वाली नहीं है। एकदम उत्तम सुख का अनुभव होने वाला है और बिना पर के आश्रय के। अणु मात्र का आश्रय नहीं और सर्वांग में सुखद संवेदना मिलती है। पूरे शरीर में एकदम सुख सा लगता है, कोई वेदना नहीं है और सुख है, दुख नहीं है और सुख है। जब हम अपने शरीर से युक्त होते हैं, बाहर रहते हैं तो विषय सुख कदाचित मिले तो वह आकुलता सहित है, तभी तो हम विषय बदलते हैं। कोई भी जीव विषय सुख सेवन करता हुआ उसमें स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो सुख चाहता है वह मिलता नहीं है और वह विषय बदलता है। विषय बदलना ही ये बताता है कि उस विषय के सेवन में उसको सुख नहीं मिला है। जबकि अपनी मूर्त का अनुभव करते हुए वह अपनी मूर्त का ही अनुभव करता है, पर को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात विषय नहीं बदलता है, एक अपने आश्रित रहता है। क्योंकि सुख मिलता है इसलिए फिर अपने स्वरूप से अर्थात अपने शरीर से ही संलग्न रहता है, किसी पर को लक्ष्य में नहीं लेता है। एक बार अपने काया से युक्त होकर अर्थात स्वाधीन होकर अभिन्न साधन अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ कर लेता है, सुखद कर लेता है और वह स्थिति फिर अनंत काल बनी रहती है। हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं, किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं होती, किसी की सेवा शुश्रूषा नहीं करनी पड़ती है, कोई भौतिक सामग्री
लानी नहीं पड़ती है, भौतिक सामग्री का सेवन नहीं करना होता है, भौतिक सामग्री की रक्षा नहीं करनी होती। हमें बस अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है, जो अभिन्न है अर्थात स्वयं ही है, पर नहीं है, भिन्न नहीं है। अपनी वृत्ति से अपने विस्तार का अभेदपना है, वही अभेद साधन है या अभिन्न साधन है, वही अभेद भक्ति है। सारा जगत ही किसी भिन्न परमात्मा की कल्पना कर उसकी भक्ति करता है, और उस परमात्मा को देखा भी नहीं है, कल्पित परमात्मा की भक्ति करता है। और आप तो जीवंत परमात्मा है, आनंददाता है, तो न तो अपनी भक्ति करता है, न अपने सन्मुख होकर अपना दर्शन करता है। पर का ज्ञान होता है, पर का दर्शन नहीं होता। अपना दर्शन होता है, ज्ञान नहीं होता। दर्शन नाम सुख को भोगना है। हम सुख स्वरूप हैं तो हम अपने सुख को भोगते हैं। पर लक्ष्य में विषय सुख दुख होता है तो वहाँ ऐसा उपचार होता है कि हमने पर को भोगा, जबकि पर भोगने में कभी नहीं आ सकता है। पर के लक्ष्य में हमारी ही विषय सुख दुख के पर्याय का भोग होता है, और हम ये मान लेते हैं कि पर से सुख हुआ। वहाँ नजर निमित्त पर थी, पर थी तो विषय सुख के समय पर का लक्ष्य था, तो हमने सुख को पर से हुआ ऐसी मिथ्या कल्पना करके फिर उस बाह्य साधन के ही अर्जन रक्षण भोग में हम लगे रहते हैं और अभिन्न साधन को नहीं अपनाते हैं। सारा जगत भिन्न साधनों का अवलंबन लेते हुए ही दुख पा रहा है। जिसने अभिन्न साधन को, अभेद साधन को, जो अपनी मूर्त है, उसको अपनाया वह सुखी हो गया, भगवान हो गया। सारे जगत से मुंह मोड़कर जब अपना मुख अपनी ओर करता है तो वह वास्तव में धर्म धारण करने वाला है। वही वास्तव में धर्म का रक्षक है। तो अपने मुहूर्त का एहसास करते हुए रहिए। इस अभिन्न साधन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही वास्तविक साधन है। हमारा अमूर्त शरीर हमसे भिन्न नहीं है, वह तो हम स्वयं ही है, वह हमारा ही रूप है। अपने रूप के आश्रय से ही सुख पाना है। अपना रूप कोई काला गोरा नहीं है, अपना रूप तो सुख है, शांति है, आनंद है, निराकुलता है, वेदना रहित स्थिति है। ऐसा सुख जिसकी उपमा भयमुक्ता में नहीं मिलती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर स्थिर करिए। अपनी पूरी मूर्त के प्रति आनंद आदर का भाव लाना है, और उस आदर को बांटना नहीं है। मोक्ष मार्ग में हम अपने मूर्त का आदर करते हैं और 100% करते हैं, कुछ भी अंश हम पर के लिए नहीं रखते हैं। पर सुख नहीं देता है, उसके निमित्त से दुख ही होता है, तो पर के प्रति आदर का भाव नहीं आकर अनादर का भाव ही आता है। यह पर पदार्थ इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। सारा जगत ही हमारे लिए इष्ट नहीं होकर अनिष्ट है। अब भला अनिष्ट का आदर कौन करेगा? अनिष्ट का तो तिरस्कार ही किया जाता है, उसको निंद ही माना जाता है, दुखों का जनक कहते हैं। अपनी मूर्त ही सुख
का जनक है, सुख की जननी है। उससे युक्त होकर ही हम उत्तम सुख पाते हैं और यह अत्यंत स्वाधीन उपाय है, क्योंकि अपनी मूर्त बिना कुछ यत्न किए ही हमें अनादि निधन उपलब्ध रहती है। बस दृष्टि पर से हटाना है। पर में सुख नहीं है तो फिर दृष्टि पर की ओर जाती नहीं है। जो पर की ओर फिर भी जाती है, उसमें पर के लक्ष्य से जो विषय सुख हुआ वह संस्कार ही हमको परमुख करता है। तो विषय सुख वह एक मीठी खुजली की तरह है, जिसको खुजा करके हम लहूलुहान ही होते हैं। खुजली मिटती नहीं है। अंतोगत्वा खुजली मिटाने के लिए खुजाना बंद ही करना होता है। उस खुजली को सहन ही करना होता है, उसका अनुभव ही करना होता है। और जब खुजली का केवल यत्न से अनुभव ही कर लेते हैं तो खुजली शीघ्र ही छूमंतर हो जाती है। सभी रोगों की यही स्थिति है कि वेदना का अनुभव करने से ही वेदना मिटती है। यही अभिन्न साधन है, जिसमें किसी पर का आश्रय नहीं लेते, वेदना से घबराते नहीं। जो घबरा गया वह परावलंबी हो जाता है और संसार के घोर दुखों को पाता है। वेदना से नहीं घबराना ही वीरता है, शूरवीरता है। महावीर का नाम तो वर्धमान है, लेकिन वह महावीर के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उन्होंने शरीर में अप्रिय संवेदना को सहन किया है। उसके मिटाने के लिए भिन्न साधन का आश्रय नहीं किया है। उसी से वे परमात्मा हुए हैं। हमें भी परमात्मा होना है तो वीर होना है। वीरता क्या है कि अपने शरीर में अप्रिय संवेदना को हमने सहन करना है, पराश्रय नहीं करना है, उसका केवल अनुभव कर लेना है। वह अनुभव ही वेदना को मिटाता है, हमेशा के लिए मिटाता है। वह दुख के कारण को ही नष्ट करता है। दुख का कारण कर्म है, वह उस कर्म को ही मिटाता है। वेदना में कुछ नहीं करता है, बस वेदना का अनुभव करता है तो कर्म पर मार पड़ती है और कर्म नष्ट हो जाता है। सीधे कर्म को मिटाना भी संभव नहीं है, बस वेदना को सहन कर लेना वही कर्म को मिटाना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। वास्तव में तो मार्ग की समझ होने के बाद में आपका ध्यान स्वतः ही बारंबार अपने शरीर पर जाता है, अपने विभिन्न अमूर्त अंगों पर जाता है और इस प्रकार स्वतः ही सुख बढ़ता रहता है और दुख मिटता रहता है। एक सुखी होने की प्रक्रिया चल पड़ती है, जैसे मानो हमारी गाड़ी मोक्ष की ओर बढ़ चली है। निरंतर शुद्धि बढ़ती जाती है और आगे आगे तो शुद्धता अधिक गति से बढ़ती है, कारण कि आगे आगे स्वरूप में स्थिरता अधिक होती है। जीव काफी समय पश्चात ही बहिर्मुख होता है। बहिर्मुखता में भी अधिक समय रुकता नहीं है, बहुतायत से वह अपने शरीर में ही होता है, शरीर का एहसास करते हुए ही रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अनंत काल वह शरीर में ही रहता है, बहिर्मुख बिल्कुल नहीं होता है और अनंत काल नहीं होगा। फिर तो मूर्त इंद्रियां, मूर्त मन, मस्तिष्क ही नहीं मिलते।
न फिर मति ज्ञान होता है, न शुद्ध ज्ञान होता है, न अवधि ज्ञान होता है, न मन परिय ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान का तो अस्तित्व ही नहीं है, वह तो एक कल्पना मात्र है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासिका के साथ ही हम अग्र शब्द को जोड़ते हैं, नासाग्र दृष्टि। वास्तव में तो हर भाग के अग्र होना है। ललाटाग्र दृष्टि, मस्तकाग्र दृष्टि, हस्ताग्र दृष्टि, हर भाग के सन्मुख होकर हर भाग को अत्यंत स्थायी रूप से सुखद बनाना है। फिर जीवन में आनंद बरसता है। यहाँ शरीर में वेदना नहीं है, अपितु एकांत सुख ही है। पूरी मुहूर्त में सुख ही सुख है, तो हम निहाल हो जाते हैं। दुख हमेशा के लिए कपूर हो जाता है। हमेशा के लिए हम उत्तम सुख को पा लेते हैं। फिर सहज दृष्टि अपने विभिन्न भागों पर विचरण करती है, कभी हाथों पर, कभी पैरों पर, कभी पीठ पर। कहीं भी जाए वहाँ सुख ही सुख है। विशाल काया है और वह सब सुख से भरी है। यह तो सिमटकर है, पहले तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है और वहाँ पूरे क्षेत्र में जीव को सुख का अनुभव होता है। और सुख का अनुभव होना ही परमात्मा दशा है, क्यों परमात्मा का स्वरूप यही है कि वे सुखी है। सुख का अनुभव होता है, कुछ भी शरीर में उनको दुख नहीं होता है। शरीर से अर्थ उनके स्वयं के शरीर से है, अमूर्त शरीर से है। वहाँ सर्वांग आनंद 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 का ही अनुभव होता है। हमें भी अपने शरीर का अवलंबन कर शरीर को अत्यंत सुखद परिणमाना है और अत्यंत सुखद को निरंतर भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।